मैं आपको मेरठ का जो वार मेमोरियल है, शहीद स्मारक इसको बोलते हैं, वैशाली ग्राउंड में स्थित है, इसके दर्शन कराऊंगा। ये सिटी के लगभग सेंटर में स्थित है और यहीं पर जो है 1857 की क्रांति जो शुरुआत हुई थी वो इसी स्थान से शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर ये म्यूज़ियम है जिसको राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ ये बना हुआ है। जब कभी आप मेरठ आओ तो इसको ज़रूर देख कर जाएँ। और इसका संग्रहालय का समय ये आपके सामने दिया हुआ है, प्रातः 10:30 से साय 4:30 बजे तक प्रत्येक सोमवार एवं माह के द्वितीय शनिवार के बाद पड़ने वाले रविवार एवं अन्य सार्वजनिक अवकाशों में संग्रहालय बंद रहेगा। ये आप ज़रूर आइए। अभी इसका मेन गेट, और मेन गेट पर जो है इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की कुछ आकृतियाँ उखड़ी हुई हैं। और इसी के जैसे हम एंटर करते हैं अंदर, ये छत है जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र और अंग्रेज़ों के साथ में हुई लड़ाई के बड़े मार्मिक ढंग से इसमें चित्रित किया गया है, जिसमें बहादुर शाह जफर और तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई आदि स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों को यहाँ पर दिखाया गया है। ये छत के ऊपर है और इसी के बराबर में ये एक संग्रहालय है जिसमें 1857 स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख स्थल, इसमें अखंड भारत का नक्शा यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी इसमें सम्मिलित किया गया है और अफ़गानिस्तान तक ये फैला हुआ दिखाया गया है। क्योंकि ब्रिटिश राज्य में अफ़गानिस्तान भी हमारे ही देश का एक हिस्सा हुआ करता था और फिर 1914 में ये अलग हुआ। और ये अभी संग्रहालय थोड़ा बंद है, इसके बारे में बाद में दिखाऊंगा आपको, लेकिन कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं वो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये सामने स्वतंत्रता सेनानी जिनको कि फांसी के फंदे पर लटकाते हुए, और अंग्रेज़ सिपाही खड़ा हुआ है और बाकी सिपाही उनको देख रहे हैं। और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं इनके चेहरे पर कोई ऐसा भय का माहौल इनको नज़र नहीं आता, प्रतीत नहीं होता। और यहाँ स्वाभिमान विदेशी इन्फेंट्री रेजिमेंट, देसी इन्फेंट्री रेजिमेंट जिसमें हमारे ही सैनिक हुआ करते थे, ये बीचों बीच एक स्थित है। यहाँ पर भी अंग्रेज़ों को दिखाया गया है। ये भारतीय सैनिक हैं, लेकिन इनको जो ड्रेस है वो ब्रिटिशर्स ने पहनाई। और ये हमारे सैनिक, हमारे देश के वीर सपूत और हमारे भाइयों के साथ में लड़ाई करते थे, हमारे राजाओं के साथ में लड़ाई करते थे। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ देसी इन्फेंट्री रेजिमेंट, जिसमें देसी जवान होते थे, हमारे यहाँ के जवान थे। ड्रेस अंग्रेज़ों ने दी है उनको। और ये आप देख रहे हैं देसी इन्फेंट्री रेजिमेंट, नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट्स, जिसमें हमारे यहाँ के जो मूल निवासी थे लोग, उनको यहाँ की सेना में अंग्रेज़ों ने भर्ती किया और वो हमारे सैनिकों के खिलाफ ही उन्होंने युद्ध को लड़ा। इसके अलावा फिरंगी, देखिए इसमें ये लिखा हुआ है फिरंगियाँ। ये एक गीत है जो कि उस समय गाया गया था। इसके अलावा अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये ध्वज, अंग्रेज़ों के समय के अलग अलग प्रकार के ध्वज यहाँ पर ये दीवार के ऊपर बनाए गए हैं। और जो देसी सेना थी उन्होंने भी अपने ध्वज, जिसमें बजरंगबली को दिखाया गया है, ये पाम ट्री, और ये सभी भारतीय, इसमें कमल का फूल बना हुआ है। और यहाँ देखिए ये हमारे ही स्वतंत्रता सेनानी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़े और 1857 की क्रांति में जो वीरांगनाएं थी उनका योगदान यहाँ पर चित्रित किया गया है। मैं समझता हूँ कि जब कभी आप मेरठ आएँ तो मेरठ में इस संग्रहालय को ज़रूर देखने के लिए आएँ। आपको और आपके बच्चों को यहाँ पर काफ़ी मोटिवेटेड चीज़ें जो आपको मोटिवेट करेंगी, यहाँ के बच्चों को इतिहास के बारे में बताएंगी। और स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई, जिसको कि अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया था, लेकिन वीर सावरकर जी ने ही किताब लिखी थी 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, पहली आज़ादी की लड़ाई, जिसको नाम दिया गया था।
ये वही लोग हैं, वही सेनानी हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बहादुर शाह जफ़र जो कि अंतिम मुग़ल बादशाह थे और जिनकी समाधि रंगून में बनी हुई है, ये जब क्रांति हुई और मेरठ से दिल्ली जाकर के अंग्रेज़ों को मार भगाया, तो उस समय दिल्ली की गद्दी पर बहादुर शाह जफ़र को ही बैठाया गया था। तो क्या उस समय ना कोई हिंदू मुस्लिम की भावना नहीं थी, बस एक यही था मन में कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। तो 1857 से 1860 के बीच जो घटनाएं घटी उनको यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया है, डेट वाइज। 30 मई से लेकर के जून में क्या हुआ, 27 जुलाई को, 12 अगस्त, ये ऊपर की लाइन में पढ़ रहा हूँ। इस तरीके से क्या क्या घटनाएं घटी, किस यूनिट ने कब विद्रोह किया, कैसे कैसे यहाँ पर हुआ, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। मैंने कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो एक डॉक्यूमेंट्री, छोटी सी जो डॉक्यूमेंट्री मैंने बना करके आपको दिखाई, ये पसंद आएगी और मेरठ आप ज़रूर आओगे। ये क्रांति धरा है, इस धरा की ओर से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।